चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको दिखाएंगे जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी विधायक पद की शपथ लेने के बाद क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश के संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठे हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गरिमामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जाकर के, हमारे एससी समाज के लोगों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हो, वो मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी। बिल्कुल, मैंने कहा है ना, मैंने ये बात कही है कि कांग्रेस ने कहीं पर एक झूठ नहीं बोला, कांग्रेस ने एक झूठ नहीं बोला, झूठ के ऊपर झूठ बोला है। कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है कि संविधान को खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने यह भी झूठ बोला है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे, प्रलोभन भी दिए हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये इस प्रकार की भाषा कांग्रेस ने झूठ बोली है। परंतु 60 वर्षों के कार्यकाल में मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं, मैं 10 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल के जो गरीबों के हित में मजबूत कदम उठाए गए हैं, मैं किसी भी मंच के ऊपर आकर के मजबूती से मैं बता सकता हूं कि हमने ये काम गरीबों के हित में किए हैं। कांग्रेस ने 60 वर्षों में गरीबों के हित में, उनकी मजबूती में, उनकी गरीबी को कम करने में क्या कदम उठाए हैं, कांग्रेस भी बताए। मोदी जी ने 10 वर्षों में गरीबों के प्रति मजबूत कदम उठाए, उसका परिणाम ये निकला कि देश से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया। सरकार अल्पमत में है तो उसका क्या जवाब देंगे? सरकार के पास आंकड़े हैं पूरे मेजॉरिटी में रहने। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ, आज भी हमारे पास बहुमत है, पूरा आज भी बहुमत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है। कोई भी सेशन आया है, हर सेशन के अंदर झूठ का सहारा कांग्रेस ने लिया है। अब देश को कांग्रेस के इस चरित्र को भी समझना होगा। मैं देश और प्रदेश के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के इस झूठ को भी समझें, उसका एनालिसिस करें। ये क्या बोलते हैं, क्या बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं, इस प्रकार के झूठ बोले। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के न आए हों। हर सेशन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और हर सेशन के अंदर कांग्रेस को अपने मुंह की खानी पड़ी। और संख्या गिनवाते हैं सर, आप भी संख्या गिनवा दीजिए। वो संख्या हम संख्या गिनवा रहे हैं, हम संख्या वो गिनवाए ना, संख्या जो अविश्वास की बात कर रहा है।
12 तारीख को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जिसमें कांग्रेस के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, उनके समक्ष हमने विश्वास मत हासिल किया। अगर उसको लग रहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो अपने मेंबरों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के सामने जाकर के परेड करवाए ना, वो करवाए जाकर के। बीजेपी की सीटें कम हो गई, हरियाणा में आप आधी सीटों पे आ गए, इसके बावजूद आपको लगता नहीं कि कुछ कमियां आपके सिस्टम में रही है? देश में भाजपा का ग्राफ घटा नहीं, देखिए मैंने इसका जवाब दे दिया है। एक मिनट, मैंने इसका जवाब दे दिया है। मैंने कहा है कि कांग्रेस ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है। हम ये बात बोल रहे हैं, कांग्रेस अपने 60 सालों के कार्यों को, गरीबों को, एससी समाज के लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी मजबूती के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताएं। मैं 50 काम मोदी जी ने जो किए हैं उसके बारे में बता सकता हूँ। के बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अधिकारियों को आपने साफ निर्देश दिए थे कि 4 जून के बाद जो हमारे कार्यकर्ता अनसुनी की गई तो अब उनकी खैर ये बिल्कुल, ये मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ। हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, वो स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो कोई गलत काम ना करता है ना करवाता है। हमारा कार्यकर्ता कभी भी कोई गलत काम नहीं करवाता, ना वो करवाता है। अगर अधिकारी के पास हमारा कार्यकर्ता आता है काम के लिए, तो अधिकारी की जिम्मेवारी है उसका काम सुन करके उस काम को करना, ये जिम्मेवारी है। अगर कोई गलत काम वो कराता है तो हमें भी बताए और उसके बारे में भी वो बताए। हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि वो गलत काम कराए। हाँ, 46 में जीती है, 42 में एक 4 पर तो आप जीती है, वो तो हारी है, 42 में हम जीते हैं। हो गया जी, हो गया।